देखने को तो ये छोटा सा फल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस छोटे से फल में विटामिन्स का एक ऐसा कंपाउंड बनाया है जिसमें ओमेगा 3 के साथ जिंक और विटामिन सी भी है। कुदरत ने ना सिर्फ इस छोटे से फल के अंदर बल्कि इसके पत्तों और बीज के अंदर भी बहुत सारे फ़ायदे छुपा रखे हैं, जो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और कुछ ड्रिंक्स बनाना बताऊंगी और इसका सेव करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि वो मरीज़ जो इस थोड़े से अरसे वाले मेहमान को ज़्यादा अरसा तक एंजॉय कर सकें। ये हमारे घर का फल उतरा है। इसमें सबसे पहले मैं अपने हेल्पर जो हैं उनको दूंगी और अपने हमसायों को दूंगी, फिर बाकी हम खाना शुरू करेंगे। जब भी कोई चीज़ आए तो सबसे पहले अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल करें और हमसायों को भी हदिया किया करें। आए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बाबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से चंद काट मैंने ले लिए, इनको वॉश कर लिया है। इसको इस तरह लोग छीलते हैं, मैं इस तरह नहीं छीलूँगी, मुझे ये ज़्यादा अच्छा तरीका लगता है। नाखून के साथ हल्का सा लें, लेकिन अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें। वैसे तो मैं थोड़ा सा जब खानी हो तो थोड़ी सी छीलती हूँ और इस तरह मुँह में प्रेस करती हूँ। गुदा अलहदा हो जाता है और बीज अलहदा हो जाते हैं। बीज जो है वो निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आज बीज को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इन बीजों के अंदर भी क्या फ़ायदियत कुदरत ने छुपा के रखी हुई है। और इनको जब छीलते जाएं तो आपने अपने साथ ठंडा पानी रख लेना है और इसके अंदर इसको डालते जाना है, क्योंकि ये जिंक से भरपूर होता है। जब इसको अलहदा रखेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। ठंडा पानी लें और उसमें इसको डालते जाएं, क्योंकि मैं इसके साथ इसको सेव करने का और ड्रिंक बनाना भी बताऊंगी कि किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत मीठा फल होता है, लेकिन शुगर वाले जो हैं बिला खौफ इसको खा सकते हैं। ये सारे मैंने छील लिए हैं। ये देखें, मैंने बॉल में बर्फ़ डाली हुई थी और इसमें ये डाल दिए थे, वरना ये काले पड़ जाएंगे। अब ये छिलके जो हैं डिस्कार्ड कर देंगे और बीज जो हैं वो उनको वॉश करके मैं इनको ड्राई कर लूँगी और इससे भी एक हम रेसिपी बनाएंगे। अब ये मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है और अब इसका मैं ड्रिंक बनाने लगी हूँ और साथ साथ इसके फ़ायदे के बारे में भी बात करते जाएंगे। इस बर्फ़ वाले पानी के साथ ही मैं इसको ब्लेंडर जग में डाल देती हूँ और इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। शुगर वाले मरीज़ों के लिए तो ये इतना बेस्ट है कि शुगर का जो इंसुलिन लेवल है इसको नॉर्मल कर देता है। बवासीर के डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। एनर्जी लेवल को बहाल करता है। जिनको थकावट रहती है, इसका वाफर मकदार में इस्तेमाल किया जाए, या जिस तरह मैं इसको सेव करने का तरीका बताऊंगी इस तरह सेव कर लें और इस तरह इसको काफ़ी अर्सा तक आप इंजॉय कर सकते हैं। जब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, इसके बाद मैंने थोड़े से पुदीने जो है उसके पत्ता मैंने डाल दिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। इससे आपको एनर्जी लेवल भी आपका बहाल होगा और आपकी थकावट भी ख़त्म हो जाएगी और आपको ठंडक का भी एहसास होगा। ये ड्रिंक जो है मैं बना रही हूँ शुगर के पेशेंट और वज़न कम करने वालों के लिए। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं और बच्चों को देना चाहते हैं तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। लेकिन ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें शक्कर नहीं डालूँगी, क्योंकि ये वज़न को भी कम करता है। इसको सेव भी कर सकते हैं और मैं सेव करने का तरीका बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो शुगर नहीं है। ये शुगर पेशेंट भी इसी तरीके से बना के पियेंगे तो इंशाल्लाह उनकी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टेस्टलेस है, इसलिए बच्चों को देते वक्त या तो इसमें खजूर डाल लें, कुछ नट्स भी डाल दें, ताकि उनका एनर्जी लेवल जो है बहाल हो जाए। मैंने बच्चों के लिए भी बनाया, मैंने उसमें थोड़े से नट्स डाल दिए, खजूरें डाल दी। ये मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि मैंने बच्चों को खजूरें और नट्स डाल के उनको शेक बना के दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पी लिया। अपने लिए इस तरह बना रही हूँ। ये शुगर पेशेंट और मोटापे के जो मरीज़ हैं मेरे जैसे, उनके लिए है। अब इसको सेव कर लेते हैं। इस तरह आइस ट्रे ले लें, इसमें ये जो शेक बनाया था इसको इसमें डाल के आप जमा लें। आपका आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, एक क्यूब्स निकालें और इसको चुस्कियाँ लेके चूस लें, या इसके एक दो क्यूब्स निकालें, पानी डालें अपने ग्लास में और इसमें ये क्यूब्स डाल लें और आप इसका ड्रिंक पी सकते हैं। काफ़ी अरसा तक इसको सेव करके इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े दिनों के लिए होता है और ये ख़त्म हो जाता है। अब आप इसको लंबा अरसा के लिए इंजॉय कर सकते हैं इस तरह इसको फ्रीज़ करके। अब इसका एनर्जी लेवल जो है और बढ़ाने के लिए, इसको हेल्दी मज़ीद करने के लिए मैंने इसको तुख मलंगा को भिगो लिया था, वो इसमें डाल दिया और ये इसके साथ इसको मिक्स करके ये भी पीऊँगी। बहुत मज़े का लगा है, थोड़ा सा टेस्टलेस होता है। हमारी लुकाट माशाल्लाह बहुत मीठी थी, इसलिए इतना टेस्टलेस नहीं हुआ। समझ लें आप मेडिसिन भी तो खा रहे हैं, मेडिसिन खा नहीं हैं, लेकिन ये हेल्दी तरीके से मेडिसिन है, इसको एंजॉय करें।
बहुत सारी बीमारियों को करें बाय बाय इस छोटे से फल के साथ। अब इनके पत्तों के बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों को स्किन की बीमारियां हैं जैसे सोराइसिस, फंगस या एक्जिमा, इसके पत्ते लें, अच्छी तरह वॉश करें, उनको चॉप करें, 2 कप पानी लें और उसमें बॉईल करें। जब 1 कप रह जाए तो सुबह शाम पिए, तो इंशाल्लाह स्किन की ये सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब आ जाते हैं इसके बीज के बारे में। बीज लें, इनको वॉश करके ड्राई करके इनका पाउडर बना लें। 2-3 टेबलस्पून इसका पाउडर लें और जो ऑयल आप यूज़ करते हैं कोकोनट या सरसों का 200 मिलीलीटर वो लेना है और उसको चूल्हे पे रख देना है और ये पाउडर डाल के उसको पकाएं। 5-7 मिनट पकाने के बाद इसको स्टेन कर लें। इन बेकार बीजों से जो ऑयल बनेगा वो आपके बाल, जिन बच्चों के जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं वो नहीं होंगे, जिनके बाल चमकदार नहीं है वो भी चमकदार होना शुरू हो जाएंगे, जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे उनके बाल भी ये बेकार बीजों से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। आज की प्यारी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दवाएं मुसीबतों का। अल्लाह पाक आप और आपकी फैमिली पर हज़ारों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।